जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिष आचार्य संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष बाय संध्या सक्सेना की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अक्सर मैं यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे उपाय देती हूँ, पूजा पाठ अनुष्ठान बताती हूँ, बहुत सारे प्रयोग बताती रहती हूँ, कुंडली के हिसाब से, हाथ के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो मैं प्रयोग यूट्यूब पे बताती हूँ उसमें मैंने देखा है कि किसी प्रयोग को मैंने बताया, किसी का काम तो मिनटों में हो जाता है उस प्रयोग को करने से। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो उसे कई कई बार कर रहा है फिर भी उसका काम नहीं हो पाता, और वो मुझसे कहता है कि उसका काम हो गया पर मेरा काम तो नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, इसी चीज़ का सोल्यूशन लेके आज का मैं वीडियो सेगमेंट लेके आई हूँ। आज मैं आपको नाम के हिसाब से बताऊंगी कि आपको नाम के हिसाब से इस आने वाले पवित्र सावन में ऐसी कौन सी पूजा करनी चाहिए जिससे महादेव की कृपा आप पे हो, आपके रुके हुए काम बने और आपकी इच्छा पूरी हो। तो उसी में मेरा एक टॉपिक है कि खोया प्यार कैसे पाएं। यदि आप में से कोई भी व्यक्ति लव रिलेशनशिप को जो है परेशान है, लव रिलेशनशिप से दुखी है, अगर आप में से कोई भी व्यक्ति जो है परेशान है इस बात को सोच के कि भाई मेरा बॉयफ्रेंड या मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बात नहीं करती है, हमारे प्यार मोहब्बत का जो रिलेशनशिप है ख़राब हो गया है, या अगर आपके पति पत्नी के बीच में लव रिलेशनशिप ख़राब हो गया है, कुछ भी प्रॉब्लम है, और अगर आप इसके मार्फत महादेव की सेवा पूजा करके कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो वो मैं नाम के अनुसार बताऊंगी। इसलिए आप अपना अपना नाम, जो भी आपका नाम है, मुझे राशि से कोई मतलब नहीं है, मैं आपके नाम से बताऊंगी। जैसे मेरा नाम संध्या है तो स अक्षर, जैसे किसी का नाम हेमंत है तो ह अक्षर, किसी का नाम रुद्राक्ष है तो र अक्षर, किसी का नाम कविता है तो क अक्षर। मैं नाम के हिसाब से बताऊंगी, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। साथ में कुछ लोगों ने अपनी विशेस बोली हैं, जो कहा है कि यूनिवर्स में भेज देना, क्योंकि ऐसा कहा जाता है किसी की विश को यदि मैं अपने यूट्यूब के प्रोग्राम में लगातार बोलती रहूं तो ऐसा मैंने नहीं कहती, बहुत से लोगों ने देखा है कि वो काम कभी ना कभी पूरा हो जाता है, तो उसके निमित्त भी मैं आपको बता रही हूँ। ठीक, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आती है आपकी राशि के हिसाब से आती है मेष राशि। आज मैं आपको मेष राशि के हिसाब से बताऊंगी, और सबसे पहले जो मेष राशि आती है, या फिर मैं आपको नाम से जो बता रही हूँ, यदि आपका नाम आ से है, आ से मतलब अमित हो सकता है, अलका हो सकता है। यदि आपका नाम ला से है यानी कि लीना हो सकता है जिसने माँ काली पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, या लक्ष्य हो सकता है, और लीलावती हो सकता है, लक्ष्मी हो सकता है, जो भी हो सकता है, या आपका नाम चा से है, जैसे चारू हो सकता है, और कुछ भी और जैसे भी हो। जैसे एक नाम चा से होता है, जैसे चमन लाल विश्व आई है चमन लाल जी की, इसलिए बोला। तो अगर आपका नाम आ, ला या चा से स्टार्ट है और आप अपने खोए हुए प्यार को मजबूत करना चाहते हैं, वापस पाना चाहते हैं, या लव रिलेशनशिप को मजबूत करना चाहते हैं, तो आपको करना सिर्फ इतना छोटा सा काम है। आपको गुड़हल का फूल लेने हैं 7, और उन गुड़हल के फूलों को आपको लाल रंग के धागे में बांध लेना है। प्रत्येक गुड़हल के फूल पे नमः शिवाय का 3 बार जाप करना है। और भगवान शंकर के ये जो सोमवार के दिन आ रहे हैं ना, सावन के सोमवार, ये 4 सोमवार पड़ेंगे। हर सोमवार को जाकर वो गुड़हल का फूल की जो आपने 7 फूलों की जो माला तैयार की है, भगवान शंकर के मंदिर में चढ़ा के आइए, शिवालय पे, और बोल के आइए भाई मेरा ये काम अटक गया है, इस काम को बना दो। तो ये तो रही उन व्यक्तियों की बात जिन्होंने आचा ला से है। उसके बाद हम जो दूसरे नंबर है वो है वृषभ राशि। अब इसमें बहुत सारे अक्षर आते हैं, इसमें जो अक्षर आते हैं वो सुन लीजिए, लिख लीजिए। ऊ से अगर किसी का नाम उमेश है, ये उषा है। ई से अगर किसी का नाम इशिता है। ए से मतलब किसी का नाम ए से ए से सोच रहा हूँ, मुझे तो याद नहीं आ रहा। ए से किसी का नाम जैसे है। ओ से अगर किसी का नाम है, ओ से ओ से नाम सोच लो, ओजस, यस ओजस बनेगा, ओजस है। या वा से किसी का नाम है, किसका नाम है वो, वा से मतलब व। अगर किसी का नाम इन नामों से संबंधित है तो आपको क्या करना है, यदि आपका लव रिलेशनशिप खराब हो गया है तो सावन के जो 4 सोमवार आएंगे, आपको सफ़ेद चावलों को 1 मुट्ठी लेने हैं और उसको पीस लेना है, मिक्सी में या सिलबट्टे पे पीस लेंगे। पीसने के बाद उसमें थोड़ा सा गंगा जल बना के उसकी एक लुगदी सी बना लेंगे, और उस लुगदी को आप अपने ऐसे हाथ में लेकर
भगवान शिव के मंदिर में जाकर उस व्यक्ति का नाम लेके जिसको आप चाहते हैं कि आपके साथ इसका रिलेशनशिप बहुत अच्छा बने, उस पर ऐसे से थाप दीजिएगा शिवलिंग पे। जब आप पूरा थाप देंगे और क्या शंकर जी से प्रार्थना करना कि जो भी मेरा रिश्ता है जो खराब हो चुका है उसको ठीक कर दें। ये आपको 4 सोमवार करना है प्रयोग, इसको कर लीजिएगा। इन केस आप जब मेरा ये वीडियो सुनते हैं लेकिन सावन ख़त्म हो चुका है, तब ऐसे में क्या करेंगे, आप कोई भी सोमवार से शुरू करते हुए 5 या 7 सोमवार कर लीजिएगा, ठीक है। तीसरे नंबर पे आते हैं ऐसे लोग जिनका नाम क से है, घा से जैसे घर बनता है ना, घर, तो घ से किसी का नाम मुझे याद नहीं है, घटोत्कच होता है वैसे तो, और का से करण होता है, और डमरू वाला, और छा से छाता छाया। और ये जो मैं आपको नाम बता रही हूँ, ये जो मैंने आपको नाम बताए हैं, तो छा से जैसे छाया हो गया, डा से डॉली सिंह हो गया और का से करण हो गया, और घ से घटोत्कच हो गया ये वाले जो मैंने आपको नाम बताए हैं, इन नामों के हिसाब से बताती हूँ कि अगर आपका नाम इनमें से किसी से स्टार्ट हो रहा है तो आपको हरे रंग के 7, क्या बोला मैंने, हरे रंग के 7 ये जो होते हैं भगवान शंकर को प्रिय हैं, जिसपे कांटे कांटे लगे होते हैं, वो जो चढ़ते हैं धतूरे, हरे वाले 7 धतूरे लेंगे और उसमें सुई से, हरे रंग के धागे से सुई से उसको सिल देंगे, एक माला टाइप की बनाएंगे, और उसको आपकी जो विश है बोलते हुए, जिस व्यक्ति के लिए भी आप ये काम कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर विश के लिए बोलते हैं, आप उसको उस पर रख देंगे, किस पे, शिवालय पे रख देंगे, और फिर आप उसको बोलिएगा। ये भी 4 सोमवार का प्रयोग होगा, पूरे सावन करना है। इन्हीं केस आप इस वीडियो को कभी बाद में देखते हैं तो आप इसको जो है कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन एक और बात बता रही हूँ इन सब के बीच में, किसी खास पर्टिकुलर डे पे, जैसे होली है, दिवाली है, दशहरा है या नवरात्र है, ऐसे टाइम पे भी आप इन प्रयोगों को करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। आप किसी एक बार ही कर लो कोई बात नहीं, लेकिन पर्टिकुलर किसी खास टाइम पे अगर आप करना चाहते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा उपाय का रिजल्ट मिलेगा, मैं आपको श्योर बोल रही हूँ। 3 जो मैंने बताए हैं अभी, जो 3 तरह के उपाय बताए हैं 3 टाइप के लोगों के लिए। इसके साथ साथ एक विश आई है जिसमें तरुण शर्मा जो है उन्होंने विश भेजी है कि कहा है कि दीदी जब आप यूट्यूब में बोलोगी तो बोल देना है। उसकी विश है कि वो बहुत जल्दी से विदेश यात्रा करना चाहता है, उसको कहीं जॉब मिल जाए भारत से बाहर, ऐसी वो कोशिश कर रहा है। बोलता है कि 2 बार इंटरव्यू क्लियर भी हुआ है मगर काम नहीं बन रहा है। तो ऐसे में आपको लिए मैं विश बोल देती हूँ, लेकिन मैंने आपको एक वॉइस रिकॉर्ड भी भेजा था कि आप ये प्रयोग कर लीजिएगा, उसे जरूर कर लेना। पितरों के नियम में तो जरूर काम कर लेना। जिन लोगों को भी विदेश यात्रा जाना है उनको अपने कुल देवी देवता और पितरों को खुश करना बहुत जरूरी है, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं आपको वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपके विश बोल देती हूँ कि तरुण चाहते हैं विदेश यात्रा, तो हर हर महादेव, भगवान महादेव से और भगवान गणेश से प्रार्थना है कि उनकी ये इच्छा को जल्दी से जल्दी पूरी कर दे। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है ह अक्षर और डा अक्षर। अगर आपका नाम हर्ष है, हेमंत है, हरीश है, हर्षा है, हर्षुल है, हसमुख है, हंसिका है, डा से क्या नाम होगा, जैसे आपका नाम ये डा और उस रा में अंतर है, यहाँ पे 2 वाला डा आएगा, इसमें कुछ हा भी आता है कुछ डा भी आता है, लेकिन बेसिकली हा आता है। और डा से अगर हम कोई नाम देखें तो ड से डेविड, और चलो आप खुद ही देख लेना, जिसका नाम होगा वो समझ जाएगा। अगर आपका हा या डा से नाम आता है तो आपको क्या करना है, आपको जो है कच्चा दूध लेना है और उसमें थोड़ा सा केसर मिलाएंगे। कच्चा दूध लेंगे, थोड़ा सा केसर मिलाएंगे और 2 बादाम लेके उसको पीस लेना है। 2 बादाम, थोड़ा सा केसर और कच्चा दूध लेना है, उसको बढ़िया तरीके से पीसिए दूध का एक पेस्ट सा बनाकर। और उसमें फिर कम से कम अगर आपने इतना सा ये दूध का पेस्ट लिया है, कच्चे दूध का, उसमें 2 बादाम मिलाया, थोड़ा सा केसर मिला दिया, इतना सा लिया है, तो कम से कम इतना पानी लेना है, शुद्ध पानी लेना है। गंगा जल अवेलेबल हो तो उसमें 2-3 बूंद डाल सकते हैं। उसके बाद जब ये तैयार हो जाएगा तो आपको भगवान शंकर का इससे रुद्राभिषेक करते हुए, नमः शिवाय का पाठ करते हुए आपको बोलना है कि भैया मेरा ये काम है, ये व्यक्ति मुझसे नाराज है, ये व्यक्ति मुझसे बात करने लगे, ये व्यक्ति मेरे लाइफ में वापस आ जाए। आप इसको 4 सोमवार करेंगे सावन के, या किसी विशेष तिथि पे कर सकते हैं,
जैसे पुष्य नक्षत्र में कर सकते हैं, स्वाति नक्षत्र में कर सकते हैं, मूल नक्षत्र में कर सकते हैं। अच्छा, मूल नक्षत्र को वैसे बुरा माना जाता है, लेकिन मूल नक्षत्र की खासियत बता देती हूँ। मूल नक्षत्र में तंत्र का कोई भी प्रयोग कीजिए सफल होता है। ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रही हूँ, आप इसे कर लीजिएगा। उसके बाद जो आती है सिंह राशि के हिसाब से, अगर आपका नाम म से है, जैसे आपका नाम मोहित है, और अगर आपका नाम टा से है, जैसे टीनू है, तो आपको क्या करना है, यदि आपका नाम मा से या टा से होगा तो आप जो है भगवान शंकर के मंदिर में जाकर आपको एक छोटा सा प्रयोग करना है। और इस प्रयोग के निमित्त मैं आपको बता देती हूँ कि आपको थोड़ा सा जो है कच्चा दूध लेना है, थोड़ा सा लाल चंदन लेना है, और इसके अलावा थोड़ी सी चावल की खीर बनवा लीजिएगा। अगर आप नहीं बना सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है, आप कहीं बाहर रहते हैं, तो सिर्फ कच्चा दूध में थोड़ा सा लाल चंदन मिला लीजिएगा, और उसके बाद आप भगवान शंकर का रुद्राभिषेक कीजिए। लेकिन खास बात यह है कि आपको इसमें एक चीज़ और करना है, और वो है कि लाल रंग के फूलों से महादेव को सजाना है। और बेहतर करने के लिए यदि आपके पास बेल का पत्ता मिल जाए तो उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम लाल रंग के चंदन से बेल के पत्ते पे, एक एक पत्ते पे लेकर बेल के पत्ते को ऐसे ऊपर रख दीजिए और कहिएगा कि महादेव, इस व्यक्ति को मैंने आपके ऊपर दे दिया है, या आपके फेवर में कर दिया है, या मैंने आपको अपना जो प्यार है, मेरा जो प्यार है, मैं इसको आपके सुपुर्द करता हूँ या करती हूँ, और मेरी इच्छा यह है कि आपके थ्रू ये प्यार मेरे पास लौट के आए और हमेशा मेरे साथ रहे, मेरा रूठा हुआ साथी मान जाए। जो भी पति पत्नी, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जो भी आपका रूठा हुआ साथी है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, आपको वैसे ही करना है, ठीक है। इस प्रयोग को आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है, वो आता है प अक्षर। यदि आपका नाम जो है पा से है, पिंकी, और इसके अलावा अगर आपका नाम एक और अक्षर आता है ठा ठटेरा, जैसे ठाकुर जो होता है, अगर किसी का नाम ठाकुर है, ठाकुर प्रसाद है, या देख लीजिएगा आपका नाम जैसे भी हो, तो यदि आपका नाम इससे अक्षर से आता है तो ऐसे में आपको क्या करना है, अगर आपका नाम इन अक्षरों से आएगा तो आप जो आम के पत्ते होते हैं, आम के पत्ते लेंगे और उन आम के पत्तों को आपस में जैसे बंधरवार सिलते हैं ना, वैसे बंधरवार सा बांध दीजिए, ऐसे से, मतलब 7 या 11 पत्तों का बंधरवार सिल के उस हर पत्ते पे अपनी ये जो अनामिका उंगली है और हल्दी को मिक्स करके उस व्यक्ति का नाम लिखना है। मतलब ऐसा नहीं है कि लिखा जाना समझ में आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, बस आप उंगली को डिप करके आपने लिखा, जैसे मोहित लिखा और फिर नीचे राधा लिखा। आपका नाम राधा है, उसका नाम मोहित है, या मोहित आपका नाम है, राधा उसका नाम है, तो आपको पता है कि आपने लिख दिया है, भले ही पत्ते पे शो ना हो रहा हो, पर आपकी तसल्ली है कि मैंने तो लिख दिया। तो पीले रंग की हल्दी से आपको उस आम के पत्ते पे मोहित और राधा आपने लिखा, उसका एक बंधरवार सा बनाया। किसी भी शिवालय में जाकर या तो मंदिर के ऊपर बंधरवार को आप टांग के दीजिएगा। अगर आप कहते हैं कि ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा दीदी, तो फिर आप उस बंधरवार को भगवान शिव के चारों तरफ ऐसे से लपेट दीजिएगा। किसको? आम के पत्ते को। और तब आप भगवान से प्रार्थना करना कि भाई मेरा जो काम है वो अटक गया है, ऐसे से मेरा रिलेशनशिप खराब हो गया है, इस रिलेशनशिप को बचा लो। अब एक और मैसेज है, और ये है दीपिका सिंह का। वो प्रेम विवाह करना चाहती हैं और उनके पेरेंट्स तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा है दीदी मेरी विश बोल देना कि मेरे माँ बाप अपनी इच्छा से और उस लड़के के माँ बाप की इच्छा से और सबकी इच्छा से हमारी शादी हो जाए। तो दीपिका, मैंने बोल दिया है महादेव को, और महादेव आपकी प्रार्थना को सुने। अगर लड़का शादी के लिए तैयार है, वो नाटक नहीं कर रहा है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप दोनों की शादी इस जो सावन का टाइम आ रहा है, आप भगवान से कहेंगे तो आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेंगे। और एक बात हमेशा बोलती हूँ, महादेव एक ऐसी एक्सट्रीम शक्ति है जिससे आप कभी भी कुछ भी बोलो वो आपकी बात को सुनते हैं, मतलब सुनते हैं। उनको जब उन्होंने भूत प्रेत राक्षस पिशाच दुष्टों की भी सुनी है, तो आप तो जनरल इंसान है, आप ही क्यों नहीं सुनेंगे, ठीक है। तो इस प्रयोग को आपको करना है। नेक्स्ट आता है र अक्षर। यदि आपका नाम है राहुल है, और रमन है, और रिचा है, रिंकू है, या अगर नाम आपका है ता से, जैसे तुलाराम है, तरुण है, कुछ भी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है और आप परेशान हैं किस चीज़ को लेके, आप इस चीज़ को लेके परेशान है कि भाई मेरा रिलेशनशिप जो है वो नाश हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, मैं क्या करूँ।
अगर आपको इन नामों के साथ भी आपको दिक्कत आ रही है तो फिर आप क्या करेंगे, अब आपको आपका प्रयोग बता देती हूँ। यदि आप इन सब चीज़ों से दिक्कत आ रही है तो आपको भगवान शंकर के मंदिर में जाना है और लाल रंग का चंदन जो है अपने हाथ पे लेकर और उससे भगवान शंकर का लेप कीजिए। यदि आप लड़की हैं, आप शंकर जी की पिंडी को नहीं छूना चाहती हैं, तो आप योनि के साइड का जो वो आगे का ऐसा ऐसा होता है ना, उसको आप भगवान शंकर का उससे लेप कीजिए। उसके ऊपर भी ठंडा जल, एकदम बढ़िया वाला ठंडा जल है, उससे आप उसको धोइए, साफ़ कीजिए। फिर वहाँ पे छोटे छोटे जो हैं पत्ते बेल के, उनको आप उसको सजाइए, उससे सजाइए। और उसके बाद आप बाबा से बोलिए कि फला फला आपका प्रॉब्लम है, इसको ठीक करें। ये 4 सोमवार ही करना है। किसी कारण से यदि आप नहीं कर पाते हैं तो फिर आप इसको फिर कभी भी आगे कर सकते हैं। पीरियड्स के टाइम पे कोई भी लड़की मंदिर में ये प्रयोग नहीं कर सकते, वर्जित है, आपको भी पता है। तो आपका वो 4 में से एक कोई भी अगर सोमवार छूट जाए तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आप आगे का सोमवार, सावन के बाद का सोमवार भी कर सकते हो। वैसे सच बताऊं तो आज भी सोमवार है, ये सावन का प्री सोमवार है, यानी सावन के सोमवार से पहले का सोमवार है। आज अगर कोई ये वीडियो सुनता है तो आज शाम को भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर 4 कंटिन्यू करते हैं, बीच में आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, बीमार हो जाते हैं या आपको कुछ स्त्रियों से संबंधित समस्या हो जाती है, तो आपका जो एक सोमवार छूटेगा उसको आप आगे कैरी ऑन कर लेना, सावन ख़त्म होने के बाद भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप इस प्रयोग को किए, आपको फ़ायदा होगा। आपका जो लव रिलेशनशिप है ये इसको मजबूत करता है। नेक्स्ट जो आता है मेरे पास आता है नाम, वो आता है न से। जैसे किसी का नाम है नरेश है, नरेंद्र है, निम्मो है, नीरज, नेहा, नुपुर, और एक और नाम है जो या से आता है, यामिनी है, यमदूत है, यमदेव है, याकूब है, ये तो मुस्लिम नाम हो गया। या से कोई भी नाम, ठीक है। तो अगर आपका नाम ना से या से पड़ता है तो आपको क्या करना है, अगर आपका नाम ना से है या से है और तब आपके रिलेशनशिप ख़राब हो गए हैं, आपको समझ में नहीं आता है कि मैं अपने रिलेशनशिप को कैसे बचाऊं, तो आपको सिर्फ छोटा सा प्रयोग बता रही हूँ। आपको करना ये है कि ये जो है कच्चा चावल होगा, उसको दूध में पका के खीर बनानी है। और जब आप खीर बनाएंगे तो उसमें आपको थोड़ी सी केसर मिलानी है, लाल वाली। और लाल वाली केसर मिला देने के बाद जब ये खूब बढ़िया खौल जाए, बढ़िया तरीके से तैयार हो जाए, फिर इसको ठंडा करना है। उसमें थोड़ी सी क्रीम डालेंगे या आप मलाई डाल सकते हैं, साफ़ सुथरी मलाई डालने के बाद फिर आप इसको पूरा लाके भगवान शंकर का लेप इसी से करना है आपको। कितने, 4 सोमवार या आगे के सोमवार या किसी खास सोमवार पे या किसी खास दिन पे। वैसे तो ये सोमवार सावन के ही उपाय हैं, पर आगे पीछे भी आप कर सकते हैं, किसी खास पर्टिकुलर डे पे भी कर सकते हैं, वहाँ कीजिए। साथ में आपको रुद्राष्टक पढ़ लेना और भगवान से प्रार्थना करना कि भाई मेरा जो रिलेशनशिप ख़राब हो गया उसे ठीक कर दो। ये प्रयोग आप कर लीजिए 4 सोमवार, इससे आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। इसके बाद जो मेरे पास नाम आते हैं, जैसे किसी का नाम है भा से भानु हो गया, धा से धेनु हो गया, और इसके भा से भानु हो गया, धा से धेनु हो गया, और फ मुझे नहीं पता फा से क्या नाम होगा, फजलिका, लेकिन ये तो मोमडन नाम है। और जो भी है भा फ ज ढा, भा फ और धा से अगर आपका नाम है ध्रुविका, धीरेन्द्र, धर्मजीत, धर्मवीर, धर्म सिंह, अगर आपके ये सब नाम है, मतलब यदि आपका नाम भा से भालू से, धा से धनुष से, या ये जो नाम बताए हैं ये फ से फल, इससे अगर आपके नाम है, तब आपको क्या करना है, तो अब आपको बता देती हूँ। आपको उस समय पे अगर आपको दिक्कत आती है, आपको लव रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है, तो भगवान विष्णु को थोड़ा ध्यान में करते हुए आपको हल्दी को, थोड़ा शुद्ध कच्ची हल्दी बाज़ार से लानी है, उसको रात को भिगो देंगे, तो थोड़े पानी भिगोएंगे तो सुबह तक वो थोड़ी सी फूल जाएगी। उसको इकट्ठा कर लेना है। इकट्ठा कर लेने के बाद आपको उससे में थोड़े से, जैसे बादाम है, थोड़े से पिस्ते हैं, थोड़े से मेवा है, उसको पीस लीजिए, उसमें मिक्स कर लीजिएगा और फिर ये पूरा का पूरा लेप उठा के भगवान शंकर के ऊपर इस तरह से लेप दीजिएगा। यदि आप लड़के हैं तो पिंडी को लेप दीजिएगा, अगर आप लड़की हैं तो पिंडी लड़कियाँ नहीं छूती हैं, मैं इसलिए बोल रही हूँ। तब आप ऐसे ऐसे आगे की तरफ लेप देना। अपने घर का जो शिवलिंग होता है उसमें तो आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। खासतौर पर जो पत्थर का जो शिवलिंग होता है
पत्थर का जो शिवलिंग होता है, मैं पत्थर की बात कर रही हूँ, उस पे कहते हैं कि लड़कियों को ऊपर से लेप नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपका कोई भी शिवलिंग जो अंगूठे पत्थर का हो, जैसे मैं भी लोगों को जो गिफ्ट करती हूँ छोटा ही गिफ्ट करती हूँ, उसमें दोष नहीं लगता। और ख़ासतौर पे अगर वो पारद का है, स्फटिक का है, किसी अन्य धातु का बना हो या नर्मदेश्वर हो, तो उसमें दोष नहीं लगता है। लेकिन जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं जो मंदिरों में होते हैं ना, जो काले काले होते हैं, अगर वो नर्मदेश्वर नहीं है, वो सिंपल पत्थर के बने हुए हैं, तो उसमें थोड़ा दोष लगता है, इसलिए कहा है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, आपको उसको लेप करना है, भगवान शंकर का ध्यान करना है, नमः शिवाय का ध्यान कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भाई मेरा जो लव रिलेशनशिप है वो ख़राब हो गया है, इसको ठीक कर दिया। आपके लिए भी वही है कि आपको किस किस टाइम पे करना है, किस किस टाइम पे नहीं है। मकर राशि आती है जिसका नाम आता है ज और खा से। जा से ज्योति होता है, जा से जयंती होता है, जा से जयंत भी होता है, खा से खा 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 खामोश, खा से खजूर सिंह होता है, खली होता है, और भी कुछ होता होगा, मुझे नहीं पता, आप अपने नाम से देख लेना। अगर आपका नाम जय और खा से है और आपकी रिलेशनशिप में दिक्कत आई है तो आपको फिर क्या करना है, तो आपको बता देती हूँ। आपको भगवान शंकर के मंदिर जाना है, सोमवार जाएंगे, 4 सोमवार जाएंगे, सावन के सोमवार जाएंगे, किसी कारण से छूट जाए तो आगे पीछे जा सकते हैं, किसी विशेष दिन में जा सकते हैं। और आपको करना क्या है, आपको एक पेपर लेना है, उस पेपर पे 108 बार नमः शिवाय लिखेंगे, और 108 बार नमः शिवाय लिखने के बाद वो पेपर अपने साथी का नाम याद करते हुए हल्दी से पेपर के नीचे उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे, और फिर सीधे का सीधे जाके आप उसको चढ़ा दीजिए, कहाँ पे, महादेव के मंदिर में। और वहाँ पे बैठ के 108 बार नमः शिवाय का जाप करना है और बाबा से बोलना है कि भाई ये है, ये हाजिरी है, मतलब आपको मैंने हाजिरी से लगा दी है, इस इंसान को मेरे पास भेज दो। आप एक काम भी कर सकते हैं कि आप इस पेपर को ऐसे से फोल्ड करके पीले रंग के धागे से बांध के भगवान की गुल्लक में डाल दो, आप ऐसा भी कर सकते हैं। और वहाँ पे जाके 108 बार जाप कर लो। नेक्स्ट नंबर जो आता है वो आता है सा। अगर आपका नाम सा से है या ग से है, गा से गीता होता है और सा से संध्या होता है, सा से सतीश भी होता है, गा से गुल्लक सिंह भी होता है, और भी किसी का नाम होगा तो मुझे पता नहीं, देख लेना। अगर आपका नाम गा से है या आपका नाम सा से है और आपको लव रिलेशनशिप में अगर दिक्कत आ रही है तो आपको क्या करना है, आपको जो है थोड़े से ये जो लड्डू होते हैं या काले रसगुल्ले अगर आपको मिल जाए, आप 5-7 काले रसगुल्ले लीजिए और उन सबको लेके भगवान शिव के मंदिर में चढ़ा दीजिए। क्यों? क्योंकि आपका जो नाम है उसमें थोड़ा सा शनिदेव की वो रहती है, कुंभ राशि पे शनिदेव रहते हैं, आपको पता है। कुंभ राशि यानी कि सा और ग अक्षर, ये कुंभ राशि बनती है, और इनका जो पिता है, मतलब इनका जो मालिक है वो भगवान शनिदेव है। शनिदेव का रंग होता है काला, तो काला हो गया। और भगवान शंकर को पसंद है दही, वो सॉरी दूध, और दूध से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ऐसे में क्या करेंगे आप, दूध से बनी हुई मिठाई हो गई और उसको रंग हो गया काला, तो ये शनिदेव और भगवान शंकर का मिक्सअप सा हो गया एक तरह से। आप इसको चढ़ाएंगे और वहीं पे बैठ के आप रुद्राष्टक का पाठ कर लीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपकी मनोकामना पूरी हो, जिस व्यक्ति को आप चाहते हैं वो आपसे शादी कर ले, या जो आपसे प्यार ख़त्म हो गया है वो आपका प्यार आपको मिल जाए। तो मैंने ये जो बताया है, लास्ट एक और बतानी है, उसका भी बताऊंगी, जब 3 नाम और रह गए हैं। लेकिन उससे पहले एक और है, विजय वर्मा है, वो चाहते हैं कि उनकी जो बेटी है उसका जो सिलेक्शन है वो सिविल सर्विसेज में हो जाए। उन्होंने अपनी विश कहा है और बोला है कि दीदी मेरी विश को यूनिवर्स में बोल देना। तो विजय जी की जो बेटी है उसका सिलेक्शन हो जाए जहाँ वो चाहते हैं, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और एक और मैडम है जिनके हस्बैंड का जॉब नहीं मिल रहा है, मुझे उनका नाम याद नहीं है, लेकिन मैंने आज सुबह ही उनका मैसेज देखा था, तो मैं उनके लिए भी प्रार्थना कर देती हूँ कि उनके हस्बैंड को बहुत अच्छी जॉब मिल जाए। और एक लड़का है ऋषि, जो भारतीय क्रिकेट टीम में खेलना चाहता है, मैं चाहती हूँ भगवान से प्रार्थना है कि उसका भी, ऋषि का भी सिलेक्शन भारतीय क्रिकेट टीम में हो। अगर उसके अंदर गट्स हैं तो ज़रूर होना चाहिए, ठीक है, सबको चांस मिलना चाहिए। तो अब जो लास्ट जो है वो आया है द अक्षर। दा से क्या होता है, द से दमयंती होती है, दीप्तिका होती है, दीप्तिका होती है, थ अक्षर भी आया। अब था से तो किसी का नाम होता है मुझे पता नहीं, और झा झंडा वाला झा भी आया, जैसे झंडे लाल। था थर्मस वाला है, था से किसका नाम होगा, थानेदार जैसे ना, वो वाला था, ठीक है। अगर आप में से किसी का नाम दा से है, था से है या झा झंडे से है
और आपकी ज़िंदगी में यदि प्यार को लेकर दिक्कत आ गई है, प्रॉब्लम आ गई है, तो आपको भगवान शंकर के मंदिर में जाकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए विष्णु स्तुति पढ़ना शुरू कीजिए और भगवान शंकर को कच्ची हल्दी की 7 गांठें चढ़ाइए और वहाँ पे विष्णु जी का ध्यान करते हुए बोलिए कि भाई मेरी लाइफ में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, मैं जिसको चाहता हूँ या चाहती हूँ वो मुझसे दूर है, या मेरा पति पत्नी के बीच में रिलेशनशिप खराब हो गए हैं। आपको जो बोलना है आपको वहीं पे जाके बोलना है। तो 4 सोमवार कर लीजिए, आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये था नामों के हिसाब से अपने खोए प्यार को पाने के या अपने दूर गए प्यार को पाने के लिए वापस, या आपके प्यार अगर ज़िंदगी में कम हो गया उसको वापस पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं इस सावन के दिनों में। मैंने आपको ये उपाय बताए हैं। अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा मैं इसी टाइप का नाम के हिसाब से, क्योंकि बहुत बार मैंने ऐसा देख लिया है कि हम बहुत सारे उपाय जो यूट्यूब पे बताते हैं तो मुझे बहुत सारे लोग जो मैसेजेस करते हैं, एक दिन में कम से कम 4-4, 5-5 हज़ार मैसेज आते हैं हमें। मैक्सिमम लोग ये कहते हैं कि मैंने आपका वो वाला उपाय किया था, मेरा काम हो गया, थैंक यू सो मच। लेकिन फिर कोई और आके बोलता है कि मैं वो आपका वो उपाय 3 बार कर चुकी पर मेरा काम नहीं हो रहा। तो होता क्या है कि कभी कभी कोई उपाय किसी को सूट करता है, किसी को सूट नहीं करता है। इसीलिए राशि के हिसाब से, नाम के हिसाब से जो मैंने आपको बताया है, मैंने नाम के हिसाब से बताया क्योंकि मैक्सिमम लोगों को उनकी राशियाँ पता ही नहीं होती हैं। पुराने लोगों को अपनी राशियाँ नहीं पता हैं। अगर हम आज की जनरेशन में भी देखें तो बहुत से लोग कहते हैं कि हमको हमारा पता ही नहीं है, गांव में पैदा हुए थे, मम्मी को टाइम ही नहीं पता, ना पता है कि हम कब पैदा हुए, हमारे पास हमारी कुंडली नहीं है, हमारा नाम नहीं पता, कैसे होगा। तो जिसका जो बोलते वाला नाम है उसी के हिसाब से मैंने आपको बताया है। तो अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप मुझे 8126476399 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप मेरे पीछे जितने अवार्ड्स दिख रहे हैं ये मुझे मेरी ज्योतिष विद्या में, एस्ट्रोलॉजी में, साइकिक रीडिंग में ही मिले हैं। मैं एक साइकिक रीडर हूँ, फेस रीडिंग करती हूँ। मेरे पास कोई फोटो आता है, मैं उसे रीड करके उसके बारे में सब कुछ बता देती हूँ। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। यदि आप हरिद्वार आके मुझसे मिलना चाहें तो आप मिल सकते हैं। यदि आप पितृ पूजा करवाना चाहें और रुद्राभिषेक करवाना चाहें, या आप अपनी नवग्रह शांति पूजा कराना चाहिए, स्पेशल कोई ग्रह की पूजा कराना चाहें, या आप कोई और सर्व मनोकामना पूर्ति पूजा कराना चाहें, यदि आप चाहते हैं कि हम आपके घर में आके आपको कोई पूजा पाठ, आपकी घर की शुद्धि, घर की शांति कुछ इस तरह से करवा दें, कुछ भी हो, तो या आप मुझसे मिल के मेडिटेशन सीखना चाहें, वो दिव्य गाइडेड मेडिटेशन जिसकी वजह से मैं भी अपने आप को कंप्लीट पाती हूँ साइकिक रीडिंग में, कुछ भी अगर आपको सीखना है, पूछना है, तो आप मुझे 8126476399 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। हर हर महादेव।